समय सार परमागम की 15वीं मांगलिक गाथा है। सभी लोग जीवन में मंगल की अपेक्षा रखते, सारा जीवन आनंद में हो जाए ऐसा कौन नहीं चाहता। लेकिन आनंद की जो वास्तविक विधि है और आनंद का जो ठिकाना है, यह तो सर्वज्ञ और वीतराग की वाणी के बिना जाना नहीं जा सकता। इसलिए उसे पाने के लिए सर्वज्ञ और वीतराग की शरण में ही आना पड़े, ऐसा नियम है। त्रिकाला बाधित नियम है ये। जितनी भी भगवान कुंद आदि आचार्यों की ये गाथाएं हैं, सचमुच जीवन में मंगल का सूत्रपात करने के लिए ही है। और ये भी देखना चाहिए कि इन गाथाओं के रहस्यों को गुरुदेव जैसे पुरुषों से सुनकर भी यदि हम उस मांगलिकता तक नहीं पहुंच पाए तो इससे अधिक निरर्थकता जीवन की नहीं हो सकती। और ऐसी अवस्था पाकर कि जिस अवस्था में हमें सत्पुरुष, वे सत्पुरुष कि जिन्होंने जिनवाणी के रहस्य खोलकर रख दिए, उनका समागम हो और फिर सतत इस पर्याय में जिनवाणी का समागम हो, फिर भी जीव के भीतर ये उत्कट भावना न जागे कि यदि इस पर्याय में काम नहीं हुआ तो अनंत भव में भी सुलभ नहीं। ऐसी उत्कट भावना जीव में तब जागे कि जब वह केवल एकमात्र जैन शासन के प्राण शुद्धात्मा को छाती से लगाकर अन्य सबसे निवृत्ति लेकर एकमात्र उसी का चिंतन, प्रीति पूर्वक चिंतन, प्रीति पूर्वक उसका स्मरण, ये यदि करता है तो जीवन की सार्थकता है। अनमोल रत्न किसी को मिले और वह रत्न का परीक्षक नहीं है, इसलिए उसे चने के बदले में बेच दे, उससे बड़ा भागा कौन होगा। इसी तरह जिनवाणी और उसमें भरे हुए जो रत्न है, रत्नाकर है जिनवाणी, तो उसको पाकर भी यदि उसमें से रत्न न निकाल पाए तो उसकी दरिद्रता कभी समाप्त होने वाली नहीं। 15वीं गाथा में भी सचमुच हमारे अनादि से जो बंद तकदीर है, तकदीर ही बंद है अनादि से,
उस तकदीर को खोला। सचमुच तो आचार्य कुंद और अमृतचंद्र ने, और वह भी इतनी सरल रीति से कि आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान है सदा ही आत्मा के पास है, और उस शुद्ध ज्ञान का स्वरूप एक बार श्रुत ज्ञान में ही आ जाए, समझ में आ जाए, तो शुद्ध ज्ञायक मिले बिना नहीं रहता। भ्रम जो हुआ है सदा से, ज्ञान होने पर भी, ज्ञान जानन स्वभाव वाला होने पर भी, ज्ञान में ही जो एक भारी भ्रम पैदा हुआ है, उसका निराकरण गाथा में बड़ी सरलता से वस्तु स्वभाव के आधार पर किया, विश्व व्यवस्था के आधार पर किया, और ये कहा कि ज्ञान की चाहे कोई दशा हो, चलते ज्ञान की, जो चलता हुआ ज्ञान है, हम अभी ज्ञानी अज्ञानी का भेद यदि ना भी करें तो भी अज्ञानी का भी जो ज्ञान है वह उस ज्ञान के संबंध में जो अनंत प्रकार की कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं का प्रवेश, मैंने उन कल्पनाओं के जो विषय हैं जिनको वह उस ज्ञान के साथ, आत्मा के साथ एकाकार मानकर अज्ञानी होता है और आकुलित होता है, वे कल्पनाएं भी सचमुच उस ज्ञान के साथ एकाकार नहीं हो पाती, और उन कल्पनाओं की जो विधि है उनको ज्ञान से निकालने की, वो बहुत ही प्रायोगिक पद्धति से आचार्य ने कही। जैसा कुछ हो ज्ञान, जिस किसी प्रकार का दिखाई देता हो, लेकिन इतना तो उस ज्ञान में अनादिकाल से एक शपथ है इस तरह की ज्ञान को, न तो मैं किसी के पास जाता हूँ और न मैं किसी को अपने में बुलाता हूँ। अज्ञानी को मेरे भीतर जो अनंत पदार्थों का मेला दिखाई देता है, वे अनंत पदार्थ सदा ही ज्ञान से बाहर रहे हैं, ऐसा दृढ़ता से स्वीकार करो, और जो उन जैसा दिखाई देता है वो स्वयं ज्ञान है। तो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतना जानते ही संसार की अनादिकाल से संचित जो आकुलता के ढेर हैं वे ध्वस्त हो जाते, समाप्त हो जाते। फिर भी दुराग्रह अज्ञानी का रहता है कि ज्ञान का जब जानने का स्वभाव है तो सबको जाने, वो जानने से क्यों इनकार करता है? जानने से क्या ज्ञान को कोई कलंक लगता है? फिर इनकारी क्यों है ज्ञान को? कि ज्ञान को कहाँ इनकारी है? वो तो जानता है और स्वतः ही अपने आप ही जगत के पदार्थ जो अपने स्वरूप को लेकर बैठे हैं, वे अपना स्वरूप ज्ञान को इस तरह समर्पित कर देते हैं
इस तरह समर्पित कर देते हैं कि ज्ञान में और ज्ञेय में कुछ भेद दिखाई देता नहीं है, लेकिन भेद बना रहता है। भेद का अस्त कभी होता नहीं। जो विचक्षण नहीं है उनको उस भेद का पता नहीं चलता, इसलिए वह ज्ञान में जगत के उन पदार्थों का आना मानकर, प्रवेश पाना मानकर ज्ञान को अज्ञान कर लेता है। अज्ञान ही हुआ उत्पन्न, कि पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ हो और बाद में अज्ञान किया हो, ऐसा होता नहीं है। पर अज्ञान ही उत्पन्न हुआ है इस प्रकार का कि वह इस भ्रम से सदा से पीड़ित है, विवल है। इसके मारे जो तड़फन है हर जीव को अपने भीतर, जिसे वो दुख कहता है हर परिस्थिति में, उसका यदि संपूर्ण निदान किया जाए, संपूर्ण, मैंने इस लोक के अनंत जीवों के दुखों की जो समस्या है उसका यदि संपूर्ण रूप से निदान किया जाए तो वह केवल एक है, और वो ये कि ज्ञान से भिन्न तत्व सदा ही ज्ञान के बाहर, ज्ञान से दूर, ज्ञान से अछूते रहे हैं। और यह ज्ञान उनको अपनी कल्पना में एक में करके अनुभव करता है, तो इसको ऐसा लगता है ये तो सारे ही मेरे भीतर आ गए, मेरे आंगन में सबका ही प्रवेश हो गया, और फिर उनको निकालने की चेष्टा करता है। आए ही नहीं तो निकलेंगे कहां से? लेकिन इसकी चेष्टा, क्योंकि वो भ्रम पड़ा है इसको कि सचमुच ज्ञान में जानने के कारण पदार्थ ज्ञान में आते हैं। अगर पदार्थ ज्ञान में न आवे तो पदार्थ जाने कैसे जाए, किस तरह उनका ज्ञान हो? तो पहले तो वे ज्ञान में आवे और फिर इसके बाद वास्तव में जाने जा सकते हैं। ये जो भ्रम इसको पड़ा है और वस्तु व्यवस्था इसकी साक्षी नहीं, इनकार करती है, ऐसा होगा नहीं, होना नहीं है ऐसा कभी, क्योंकि इसका सारे ही कुदरत के संविधान में निषेध है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में आवागमन ये पदार्थ की अपूर्णता को, पदार्थ की पराधीनता को सूचित करता है, और ये सारी कुदरत स्वाधीन है। इसलिए ज्ञान सदा, अज्ञानी का ज्ञान भी उसकी कल्पना के विषयों से रीता रहने के ओर से देखा जाए तो रीता रहा, मैंने ज्ञान ही रहा, तो फिर अज्ञान कैसे कहें उसे? कि वही तो ज्ञान है जो उन कल्पनाओं से आक्रांत है, उन कल्पनाओं से घिरा है, वही ज्ञान। जो ज्ञान कल्पना के विषयों से रीता है, वही ज्ञान इन कल्पनाओं से घिरा है कि सारे के सारे विषय मेरे भीतर आए हुए हैं और मैं इनका ग्रहण और त्याग करता हूँ, अथवा मैं इनका भोग करता हूँ। इन दुष्कल्पनाओं से घिरा हुआ होने के कारण उसे एक क्षण के लिए भी न अनंत निगोद में इसे आराम मिला। केवल यही एक ही बात, इस सारे विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, और कोई दूसरी बात ही नहीं है। और हो भी क्या सकती है कि अत्यंत न्यारा है सारा का सारा विश्व, तो फिर उससे भय क्या है? और विश्व की ओर से हमारे भीतर कुछ होना ही नहीं है तो चिंता क्या है? और होना ही नहीं है तो कौन सी आशा विश्व से करें? और विश्व को हम किस बात का आश्वासन दें? ऐसी संपूर्णता इस सारे विश्व की होने पर भी अज्ञानी के भीतर से इस भ्रम का बहिष्कार नहीं हो पाता
कि सचमुच पूरा का पूरा प्रति समय ज्ञानमय होने के कारण, सत और अहेतुक ज्ञप्तिमय होने के कारण, सत अहेतुक ज्ञप्ति, ये जितनी भी ज्ञान की क्रिया ज्ञानंद रूप होती है, जो अनेकाकार दिखाई देती है, वो सत और अहेतुक है। अहेतुक है मैंने उसका जगत से कोई संबंध, अहेतुक मैंने गे पड़ा है आसपास तो ये ज्ञप्ति पैदा होती है कि ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं है कि यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर ये जो अहेतुक ज्ञप्ति है ये सहेतुक होकर गे में से आएगी और गे इसका कारण बन जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। तो ये जितने भी ज्ञप्ति के अनेक अनेक परिवर्तन जो गेयों के अनुसार कहे जाते हैं, वे गेयों के अनुसार न होकर सत और अहेतुक ज्ञप्ति के का अनुशीलन करते हुए होते हैं। ऐसी जो ज्ञप्ति है उस ज्ञप्ति को स्वपर प्रकाशक स्वभाव का बहाना लेकर यह गे के साथ जोड़ता है और अंत में दुखी होता है। किसी भी बहाने जोड़े लेकिन जोड़ता है ना। हम जगत के किसी भी पदार्थ को, अथवा जैसे हमारे सामने कोई बंगला है तो हम उसके भीतर भी कभी नहीं गए और उनसे हमारा कोई आदान प्रदान भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, लेकिन आदत ऐसी बन गई है कि घंटों उसे देखा करते हैं। घर से निकलें तो देखें, घर में आवें तो देखें, घर के ऊपर हो तो देखें, मैंने उसे देखा ही करते। तो ये जो देखना है ये उस मकान मालिक को सह्य नहीं होता, सह्य नहीं होता तो आपत्ति करता है कि आखिर क्या बात है, आप क्या चाहते हैं, इधर ही इधर आप क्यों देखा करते हैं, इधर आपका क्या है कि आप देखा करते हैं, और आपको इस तरह देखने का हक कहाँ है, अधिकार कहाँ। लोक में तो इसीलिए जब लोग बंगले बनाते हैं तो उनके सामने काली हंडी लगाते कि किसी की नजर नहीं लग जाए। सच्चाई तो यह है कि जगत के हर पदार्थ के साथ, जिसे हम गे कहते हैं, उसके सामने काली हंडी लगी है कि इसको आत्मा की नजर, उस बेईमान आत्मा की जिसकी नीयत खराब है, उसकी नजर न लग जाए, फिर भी ये देखा करता है और सहारा जिनवाणी का लेता है कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। इस पर कभी हमने ये विचार नहीं किया कि आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव जिनवाणी ने ही विख्यात किया है, इसलिए हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते, इनकार नहीं करते। और उसका अर्थ हम ये करते हैं कि आत्मा स्व को तो जानता ही है, लेकिन अन्य उससे भिन्न जो पदार्थ हैं जिनको ज्ञेय कहते हैं ज्ञान की ओर से, वे भी उस ज्ञान में जानने में आते हैं। ये उसका अर्थ हम करते। और ये श्रद्धा हमारी अनादिकालीन है। जब ये श्रद्धा अनादिकालीन है और यदि ये सत्य है तो साध्य की सिद्धि होना चाहिए। और हम देखते हैं
कि साध्य की सिद्धि तो दूर रही, पर साध्य और दूर चला जाता है। मैंने साध्य की सिद्धि होना चाहिए, लेकिन कभी क्या हमको इस बात को मानते मानते अनादिकाल बीतने पर भी कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आज कोई अपूर्व बात ज्ञान में लगी, कोई अपूर्व अनुभूति हुई, ऐसा कभी लगा? और स्वपर प्रकाशक ये कहते नहीं आए, ये कहने की नहीं बात, कहने में तो खुली छूट है, कहते हैं यह मानकर कि सचमुच पर के साथ कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, लेकिन उसे प्रकाशित करने का भी संबंध नहीं है। पर पदार्थ को चाहे भीतर लाकर अथवा ज्ञान को स्वयं बाहर निकलकर पदार्थ को प्रकाशित करने जैसा संबंध या ऐसा कोई स्वभाव ज्ञान में नहीं है। तो ये बात केवल कहने मात्र तक हम लोगों को सीमित नहीं रही, क्योंकि जिनवाणी ने तो इसे इस तरह कहा जैसे विज्ञापन करके कहा, और वह भी भगवान केवली का सहारा लेकर। तो वहां तो फिर कौन झुटलाए कि भगवान केवली सारे लोकालोक को तो जाने ही जाने, लेकिन लोकालोक के वे पर्याय तत्व के जो वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं, चले गए और आने वाले हैं, और जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, उन सबको एक क्षण में जाने, उसका नाम केवल ज्ञान है। ऐसा जिनवाणी ने कहा। हजारों जगह जिनवाणी बोलती आई, हमने कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए नहीं की कि जिनवाणी ने हमको सबसे पहले ये सिखाया कि ऐसा मिलेगा तो सही इस वाणी में कि ज्ञान सबको जानता है, ज्ञान में सब जानने में आते हैं, लेकिन सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ लेना कि ज्ञान में कोई आता जाता नहीं है और ज्ञान कभी बाहर निकलता नहीं। और ये जितना कुछ होता है, फिर कहने के लिए ज्ञान के प्रति जो कोई भी बात आएगी कि ज्ञान सबको जानता है, सब ज्ञान में जानने में आते हैं, केवल ज्ञान में सारा लोकालोक आता है, ऐसा आता है जैसे उतर गया हो, ये सब आएगी बात। लेकिन ये सारी बात उसी में घटाना कि ये सब ज्ञान के भीतर ही भीतर हो रहा, जो हो रहा, लोकालोक का प्रकाशन और लोकालोक का ज्ञान के भीतर आना जाना अथवा ज्ञान का बाहर जाना, ये सब बातें, इस सब कुछ होने पर भी असलियत केवल एक है कि वह सबका सब ज्ञान के भीतर ज्ञान रूप ही हो रहा है और कुछ नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है। और वो जो ज्ञान है वो संपूर्ण रूप से आत्मा ही है। इस बात को आचार्यों ने जो अन्य गाथाएं हैं समय सार की, उसमें बहुत वजन देकर लिखा है, काफी वजन देकर। इतना वजन दिया है कि जैसे दुनिया में जो बड़े दुष्कृत्य हैं और उन दुष्कृत्यों का अहम करके हम उन दुष्कृत्यों के कर्ता अपने आप को मानते हैं, ठीक उसी तरह यदि हम ज्ञान को भी किसी न किसी विधि से अपनी कल्पना में जगत के पदार्थ के साथ थोड़ा भी संबंध में मानते हैं, तो वह भी उतना ही बड़ा दुष्कृत्य है, उतना ही बड़ा महापाप है। समय सार में कहा है ये, अपन ने पहले गाथाओं का सहारा नहीं लिया, मौखिक बात की थी,
लेकिन बंध अधिकार में इसको काफी एम्फेसिस दिया है, इतना जोर देकर कहा है कि उससे बात भली भांति समझ में आ जाती है। जिन शब्दों में हम बोलते हैं उन्हीं शब्दों में आचार्य बोले हैं। देखिए गाथा है ना 270, इसमें कई प्रकार के अध्यवसान की चर्चा है। अध्यवसान में न महापाप, और कैसा पाप कि ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और ऐसा आचरण जिसमें स्वपर का भेद, स्वपर का विवेक अस्त हो गया हो। इसलिए अध्यवसान की परिभाषा क्या की है आचार्य ने कि स्वपर का विवेक न होने पर आत्मा की जो निश्चिति, उसका नाम अध्यवसान है। बस इतनी सी बात में सारा आ गया। जहां स्व और पर का विवेक नहीं है वहां निश्चित रूप में स्व और पर एक भाषित हुए बिना नहीं रहे। इसलिए वह स्व और पर की एक रूप श्रद्धा, स्व और पर का एक रूप ज्ञान, स्व और पर का एक रूप आचरण आते नहीं, पर स्व और पर की एक रूप श्रद्धा में पर वो श्रद्धा में नहीं आया, पर पदार्थ श्रद्धा में नहीं आया, ज्ञान में नहीं आया और चारित्र में नहीं आया। लेकिन इसने कसर नहीं रखी, इसने तो मान ही लिया कि सबके सब मेरे हो गए और आए हैं, मुझे मिले हैं। ऐसा जो ये अध्यवसान है, अध्यवसान मन ऐसा ये जो मिथ्या पुरुषार्थ है, मिथ्या पुरुषार्थ से उत्पन्न किया गया ये जो स्वपर के अवेक, स्वपर के अविवेक रूप जो ये परिणाम है, उसको आचार्य अध्यवसान कहते हैं। अध्यवसान है, अध्यवसाय जैसे शब्द आता है, अध्यवसाय में ना व्यवसाय, वैसा परिश्रम किसी पदार्थ के प्रति किया जाने वाला जो व्यवसाय है उसका नाम अध्यवसाय। तो ये जो अध्यवसाय है जिसे अध्यवसान कहा, वो किसके प्रति किया जाता है कि स्व और पर ये दोनों अत्यंत न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे का अर्थ क्या है? न्यारे न्यारे हैं, न्यारे न्यारे हैं, ये तो हम बोल देते हैं बहुत आराम से, पर स्व और पर न्यारे हैं ऐसा जानते ही, ऐसा कहते ही एकदम प्रसन्नता उछले तो स्व और पर का की भिन्नता का ज्ञान हुआ और ये विवेक जागृत हुआ। प्रसन्नता उछले क्योंकि स्व और पर का जो एकत्व है, एकत्व का जो भ्रम है, कल्पना है, वही पूरा का पूरा नरक और निगोद है। सारा कष्ट वहां बसता है सारा। इसलिए ये अध्यवसान के इसमें कुछ रूप बताए हैं, वो हमें देखना चाहिए कि ये जो तीनों प्रकार के अध्यवसान हैं, तीन प्रकार के अध्यवसान बताए कि जैसे मैं किसी को सुखी करता हूं अथवा मैं किसी को दुखी करता, किसी जीव को सुखी करता हूं अथवा किसी जीव को दुखी करता हूं, यह एक मिथ्या विकल्प वाला अध्यवसान है। होता क्या है कि किसी जीव को सुखी करता हूं, इस प्रकार की श्रद्धा वाला जो जीव है वो सचमुच तो उस जीव तक पहुंच ही नहीं पाता, और जीव तक नहीं पहुंच पाता, जीव से उसका स्पर्श भी नहीं होता, तो फिर वो जीव को सुखी कैसे करेगा? परिस्थितियां दो हैं, या तो ये उस जीव तक जाए या वो जीव इसके भीतर आवे, और ये दोनों बातें
असंभव हैं। कभी एक भी घटना इस 3 लोक और 3 काल में ऐसी घटने वाली नहीं, जैसा कि ये अध्यवसान में कल्पना करता है, मिथ्या दर्शन में ये कल्पना करता है। तो एक तो ये कि मैं जीवों को सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, लोक कल्याण करता हूं, राष्ट्र का कल्याण करता हूं, मिनिस्ट्री करके। ये सारा का सारा मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं किया हो, मैंने बहुत किया है, बहुत करना बाकी है। अब यदि जिंदा रह जाता हूं तो करके बताऊंगा। इस सारे के सारे अरमान लेकर तो वो चलता है, लेकिन आज तक इस अनंत विश्व में अनादि काल से एक भी जीव अपने जीवन के अंतिम क्षण में ये नहीं कह पाया कि मैं सफलतम व्यक्ति हूं और मेरे सारे जितने भी विकल्प मुझे हुए, जितने विचार मुझे हुए, वे सारे विचार मेरे पूरे हो चुके हैं और मैं कृतकृत्य हूं। ऐसा एक भी जीव बोला नहीं। इसका अर्थ यह है कि उसके ये सारे के सारे विकल्प मिथ्या थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसमें साफ लिखा है कि वो अध्यवसान अकिंचित कर होने से मिथ्या है। मैंने उसमें हविस बहुत कि मैं अवश्य इस जीव को आराम पहुंचाऊंगा, मैं अवश्य इसकी व्याधि को दूर करूंगा, ऐसी हविस उसके भीतर। ऐसी हविस होने पर भी वह उस जीव में कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए उसका ये जितना कुछ मिथ्या विकल्प है, ज्ञान में कर रहा नहीं ये बात, ज्ञान में जानन रूप हो रही नहीं बात, ये मैं कर रहा हूं, सुखी कर रहा हूं। दुखी भी, जो सुखी करना मानता है वो दुखी करना भी मानता है। तो सुखी करना मानने वाला उसको दुखी करने का अहम ये भी पड़ा हुआ है। तो दुखी करने का पड़ा हुआ जो अहम है अनंत विश्व को, अनंत विश्व के जीवों को, वो कितना बड़ा पाप होगा। ये सुखी करना तो धरा ही रह जाएगा, लेकिन दुखी करने का जो अहम है ये अध्यवसान कि मैं करता हूं, कर सकता हूं, ये अहम उसको सुखी करने के विकल्प के समय पड़ा है कि सुखी कर सकता हूं तो दुखी भी कर सकता हूं। और उस अहम का ढेर लेकर बैठा हुआ ये, और इधर हो रहा है पुण्य परिणाम जीव को बचाने का। तो जीव को बचाने के पुण्य परिणाम में वह जो अध्यवसान वाला जीव है उसके भीतर पाप के दह पड़े हैं, हिंसा के। वो मां हिंसक है। वो अभी नहीं वो परिणाम आ रहा है, लेकिन उस परिणाम का अहम जिसके भीतर पड़ा है, तो प्रति समय वह परिणाम न होने पर भी वह उस परिणाम का करता है। परिणाम करने के लिए परिणाम का उस समय होना ये आवश्यक नहीं। जो कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि वाला जीव है ये अध्यवसान वाला, इसको जो अनादि की पर्याय और अनागत पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं है और ये कभी अलोकाकाश में जाता नहीं है, लेकिन ये एक अणु से लेकर सारे लोक और अलोक का और जगत की जो अनंतानंत पर्याय हैं उन सबके कर्तृत्व का भार, बोझ और अहम वर्तमान के एक परिणाम में लेकर बैठा। कितना बड़ा पापी होगा कि जो सारे जगत पर अधिकार करके अपने भीतर बैठा है। उस पाप की सीमा, इस पाप की जो माप की है, इसका जो तोल किया है, वो केवल जैन दर्शन ने किया। और जितने भी जैन दर्शन के बाहर के विश्वास, विचार अथवा मंतव्य हैं, वे तो मिथ्या दर्शन और इस अध्यवसान को पाप ही नहीं मानते। वो तो सीधा ये मानते सब भाई भाई हैं, मिलकर रहो,
और एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का भला करो, बस यही 18 पुराणों का सार ये बताया है। 18 पुराणों, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम, ये सार है कहते हैं 18 पुराणों। पुण्य यदि चाहते हो तो परोपकार करो, पाप यदि चाहते हो तो किसी को पीड़ा दो, बस हो गया, ये सार है। और इनसे तीसरा जो महापाप है कि सचमुच न तो कभी उपकार हुआ है और न हो सकेगा, क्योंकि उपकार यदि हो सकता हो तो जीव मरे क्यों? कोई भी जीव, कम से कम हमारे घर के तो नहीं मरे, औरों को तो हम पराया मानते ही हैं, पर घर वालों को तो जिंदा रखें, क्योंकि हमने अहम किया है ना कि हम कर सकते हैं सुखी, और मरने भी नहीं देंगे। व्याधि आई है तो व्याधि का अंत कर देंगे, उसमें सारी बात गर्भित होती। मैंने कोई काम ऐसा नहीं कि जो न किया जा सके इस अध्यवसान में। और है कैसी बात कि सचमुच ये अध्यवसान कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, इसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। इस तरह का ये एक जैसे हविस वाला व्यक्ति होता है, हविस वाला, और वो हविस तो बहुत रखता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है और कुछ कर नहीं पाता। और जो पास का है, गांठ का है, उसको भी खो देता है, वो भी चला जाता है। दूध वाला था एक, दूध वाला 5 किलो दूध था सिर पर। अब बस्ती में आया, अब उसके एक धुन चढ़ी, चलते चलते विचार है तो विकल्प है मिथ्या, एक धुन चढ़ी, ये जो दूध है ना मेरे पास, ये रोजाना जो मैं लाता हूं 5 किलो, इसको मैं बेचूंगा। बेचते 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 मेरे पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। इसके बाद मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, और दूध वहां है सिर पर, कुछ होने जाने की बात नहीं है, दूध बेचना है, उसको तो भूल गया। और ये सारे इस तरह के चिंतन में मस्त हो गया। और फिर अंत में क्या कहता है कि फिर वे बच्चे मुझे आवाज देंगे कि पापा खाना खा लो, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, मुझे अभी नहीं खाना है। कहते तो दूध का मटका धरती पर। अब इसने 1 लाख रुपया भी कमा लिया, भैंसें भी खरीद ली, विवाह भी कर लिया, इसके बच्चे भी हो गए, और उन्होंने आवाज भी इसको दे ली, और ये इनकार भी हो गया। पर हुआ क्या कि जो पास का था वह भी गया। यहाँ क्या गया कि यहाँ पास में जो संपूर्ण रूप से एक ऐसा दान देने वाला कि जो कभी थकता नहीं है, ऐसा गायक गया। यदि ये कल्पना नहीं होती तो तत्काल गायक हाथ आता कि जो गायक इतना दानशील है, इतना दान करता है कि वह दान कभी बीतता नहीं, अटूट होता है, ऐसा जीवन को निहाल कर देता है। 3 प्रकार के ये जो मिथ्या अध्यवसान, मिथ्या विकल्प हैं, उनमें सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, वध करता हूं किसी का, अथवा उसकी रक्षा करता हूं, इस प्रकार के हैं। नारकी हूं, तिरिंच हूं, देव हूं, मनुष्य हूं, इस प्रकार के हैं। अब और उसके साथ जोड़कर आचार्य लिखते हैं, उसी के साथ वो बात है अपने खास काम की कि भाई ये तो पाप है ही सही, किसी को दुखी करना। और ये नारकी, तिरंज, मनुष्य, देव मानना, ये भी वास्तव में मिथ्या दर्शन तो है ही सही, जिनवाणी लिखती है। लेकिन आगे आचार्य क्या लिखते हैं कि इत्यादि
ये मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, अध्यवसान वाला जीव वो कौन है वास्तव में? सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। ये अध्यवसान और अध्यवसान का विषय जिसका भाव नहीं है, तो उसका भाव क्या, उसकी वस्तु क्या है, उसकी चीज क्या है? कि एकमात्र ज्ञायक ही उसकी वस्तु है, अर्थात वह स्वयं ज्ञायक ही है। ऐसा आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण, उनका अंतर न जानने के कारण, अविवेक होने के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, बस एक बात केवल, अज्ञान का केवल एक रूप, वैसे तो अनेक रूप, जितने जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों के साथ एकत्व, वो अज्ञान के अनेक रूप, सचमुच अज्ञान का एक रूप। और ये आया भी है, आगम में भी आया कि स्व संवेदन ज्ञान से अभाव एव अज्ञानम भण्यते। ये जो ज्ञायक है, इस ज्ञायक की जो अनुभूति है, तादात्म्य रूप अनुभूति, तद्रूप रूप अनुभूति, ऐसा जो स्व संवेदन ज्ञान है, निर्विकल्प समाधि का है, उसको समाधि जो योगियों को होती है, ये भी योगी है जो उस निर्विकल्प स्व संवेदन समाधि में लीन है और उस ज्ञाय के साथ तद्रूप हुआ है। ऐसा जो ज्ञायक है, तो उस ज्ञायक का ज्ञान न होने से वह अज्ञानी है। वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। सारे जगत के पदार्थों से अत्यंत न्यारा, एकदम अलग थलग पड़ा हुआ, कि जिस पर किसी की छाया तक नहीं पड़ती, किसी से संबंध तो होता ही नहीं, पर छाया तक जिस पर किसी की पड़ती नहीं है, ऐसा जो शुद्ध ज्ञायक है, उसको न जान, उसकी श्रद्धा न होने के कारण ये अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से जब उस ज्ञायक को आनंदमय और सुखमय नहीं जाना, तो निश्चित रूप में इसे अन्य पदार्थों के साथ संबंध जोड़कर अन्य पदार्थों में आचरण करने की, अन्य का ग्रहण करने की, अन्य का त्याग करने की बुद्धि होगी। चारित्र में इस प्रकार का विकल्प पैदा होगा ही होगा, और वह विकल्प उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त होने के कारण वह भी चारित्रिक अध्यवसान है। वो अचारित्र है, उसमें चारित्र का नाम निशान नहीं है, सारा अचारित्र है। पुण्य का जितना परिणाम है, उस पुण्य परिणाम को शुद्ध चैतन्य से भिन्न न जानकर और शुद्ध चैतन्य का संवेदन किए बिना उस पुण्य परिणाम को, शुभ भाव को, मंद कषाय को व्यवहार चारित्र कहना, ये अध्यवसान है, ये मानना। और शुद्ध ज्ञायक का दर्शन करके उसको अपने साथ तद्रूप करके उस पुण्य भाव और मंद कषाय को चारित्र कहना, ये व्यवहार में है कि जो विश्वास करने लायक नहीं है। क्यों विश्वास करने लायक नहीं है? इसलिए कि आत्मा पुण्य भाव से सर्वथा रहित होने के कारण वह, उसके भीतर पुण्य भाव है ही नहीं। और हमने उस पुण्य भाव को, कि जो ज्ञायक का अंश भी नहीं है, ज्ञायक का अवयव ही नहीं है, उसको हमने चारित्र कहा। तो फिर उसमें चारित्र का सर्वथा अभाव होने पर भी हमने उसे चारित्र कहा, तो ये बात केवल कहने तक सीमित है। सचमुच उसमें चारित्र ढूंढना, ये बालू में तेल ढूंढना है, उसमें चारित्र है ही नहीं। इतना तो कहा, अब और आगे। और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है। अभी देखिए
गाथा में जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, हम आचार्य से पूछें कि वो बात हमारी समझ में आई कि किसी को दुखी करना, सुखी करना इत्यादि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ प्रयोग भी इस प्रकार के किए और पुरुषार्थ भी ऐसा बहुत किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। इसलिए आपकी बात को शिरोधारी करते। और दूसरी बात, नार की तिरंच मनुष्य देव सब चली गई हैं सारी दशाएं, उनमें से एक भी अभी बाकी नहीं है, इसलिए आत्मा वैसा नहीं है, ये बात भी शिरोधारी है। लेकिन ये धर्म द्रव्य मुझे ज्ञात होता है, इसमें क्या पाप आ गया? इसमें कौन सा पाप है? तो आचार्य ने ये धर्म द्रव्य ज्ञात होता है मुझे, ये किस पंक्ति में लिया है, किस सिलसिले में, किस श्रृंखला में लिया है कि ये मैं जीव का वध करता हूं, इस श्रृंखला में लिया, इस सिलसिले में इसको लिया। मैं जीव का वध करता हूं, ये जो मिथ्यात्व का पाप अर्थात अध्यवसान, और मैं धर्म द्रव्य को जानता हूं, ये अध्यवसान, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों समान प्रकार के पाप हैं। ये इनमें ऐसा नहीं है छोटा पाप है। ये धर्म द्रव्य मुझे ज्ञात होता है, ये छोटा पाप नहीं, पर ये मैं जीव का, एक जीव का नहीं, अनंत जीव का वध करता हूं। इस तरह का जो एक कल्पना, केवल भ्रम भीतर जो उत्पन्न हुआ है, लेकिन है ना कि जीव का वध करता हूं, ऐसा जो पाप है महापाप, उस जैसा पाप ये धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, उसको आचार्य कहते। अब ये बात समझ में आने लायक है या नहीं? समझ में आने की बात तो बहुत दूर, लेकिन तत्काल स्वीकार करने लायक है। कहते हैं ये बात भी, ये मुझे धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, इससे यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो ये बात वहीं पहुंचेगी कि मैं परजीव का घात करता हूं और उसका वध करता हूं। क्योंकि परजीव का वध करता हूं, इसमें भी उसने अन्य जीव और अपने को एक माना है, और ये मुझे धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, इसमें भी उसने धर्म द्रव्य और आत्मा को एक माना है। क्यों? उसने धर्म द्रव्य को आत्मा के अस्तित्व में पहुंचाया, उसने धर्म द्रव्य को आत्मा के अस्तित्व में, ज्ञान के अस्तित्व में देखा। ज्ञान के अस्तित्व में जिसे देखा वो तो ज्ञान में है, वो तो ज्ञान रूप हो गया। इसलिए जैसे उसमें वो दो जीवों की एकता का भ्रम उसे होता है, और वह तब ये कल्पना उठ खड़ी होती है, जब तक दो जीव की एकता का भ्रम ना हो, तब तक मैं किसी जीव को दुखी करूं अथवा सुखी करूं, इस प्रकार का विकल्प पैदा नहीं होता है। मिथ्या विकल्प ऐसा पैदा नहीं होता। वैसे हो बोले चारित्र के विकल्प कि मैंने रक्षा की उसकी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाया, और अन्यथा मर ही जाता अगर मैं डॉक्टर को बुलाकर नहीं लाता। तो ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी बोले, लेकिन फिर भी उनका ये बोल, वह उस ज्ञायक को अत्यंत भिन्न और सुरक्षित रखकर और अन्य द्रव्य से बिल्कुल भिन्न मानकर वह बोल प्रकट होता है। इसलिए उस बोल में उनको स्वयं कोई विश्वास नहीं, और अन्य ज्ञानी भी उसका विश्वास नहीं करते। जितने ज्ञानी होते हैं वे अपने उन बोलों का विश्वास नहीं करते। वे सारे के सारे बोल पराये हैं, मेरे से उनका संबंध बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि। मैंने ये अध्यवसान, मिथ्या विकल्प, ये तो अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ चुनकर हमने बताए। इत्यादि जो अध्यवसान हैं, वह अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञानमय पने के सद्भाव से शत्रु अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, कि इसने क्या किया कि सचमुच तो सतरूप और अहेतुक जो ज्ञान है वही आत्मा है, वही उसका स्वरूप है। और सतरूप अहेतुक न मानकर
उसने उस सतरूप अहेतु ज्ञान को असत रूप और सहेतु कर दिया अपनी कल्पना में और अपना भ्रम असत रूप कर दिया। मैंने ज्ञान से भिन्न जो तत्व थे उनको ज्ञान में बुलाया मैंने ऐसी कल्पना की और उनके साथ उसका संबंध स्थापित करके उसको सहेतु कर दिया। इस तरह जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान तत्व है ज्ञायक, उसको साक्षात अचेतन अनुभव किया। इस तरह उस चैतन्य का अस्तित्व मिटाया, अपना अस्तित्व मिटाया। तो ये जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव के कारण सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, अध्यवसान वाले जीव को, अध्यवसान वाले जीव का ज्ञायक कभी कहीं जाता नहीं है। सतरूप अहेतु ज्ञान मैंने ज्ञायक, वो कहीं जाता नहीं है और उसमें अध्यवसान से ग्रस्त होकर जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वह भी सतरूप अहेतु की है, क्योंकि उसमें भी कोई वो किसी ने पैदा नहीं किया और वह किसी को पैदा नहीं करता। क्योंकि जानता है, जानने के नाम पर सचमुच वह एक भार ग्रहण करता है और भार ग्रहण करके अन्य के साथ संबंध जोड़ता है। किसी का मुझे कुछ करना तो नहीं है, लेकिन जानने में क्या तकलीफ है। तो आत्मा को यदि यह एक ड्यूटी समझा दी जाए कि तुम्हें अन्य पदार्थ का कुछ करना नहीं है, क्योंकि जिनवाणी इनकार करती है, लेकिन जिनवाणी जानने से इनकार नहीं करती, इसलिए लोकालोक को जानते रहना। तो ये ज्ञायक का क्या हुआ? जो ज्ञायक बिल्कुल निर्भर और निश्चिंत बैठा था, उस पर लोकालोक को जानने का एक ऐसा भार आया कि उस सिद्ध दशा में जाकर भी एक क्षण के लिए निश्चिंत नहीं रह सकता। क्यों? भार तो कैसा ही हो, कोई भी भार दो, उसमें क्या है? ज्ञायक में किसी के कर्तृत्व का भार तो है ही नहीं, पर किसी को जानने का काम अभी ज्ञायक में बाकी बचा है और हमने उसे जानने का भार संभलाया। ज्ञान अथवा ज्ञायक एक ही बात है, किसी को संभलाओ। ज्ञान भी मस्त है, निश्चिंत है, और ज्ञायक भी निश्चिंत है, हमने उसको ये भार संभलाया। जैसे हम सब लोग घर से आए और घर को बिल्कुल छोड़कर आए, सारे के सारे आ गए, सब परिवार आ गए और घर को ताला लगा दिया। अब चिंता हुई कि पीछे से क्या हो जाए, कुछ पता है क्या? ये कुछ पता नहीं है। तो पड़ोसी को ये कह दिया कि भाई साहब जरा देखते रहना, बस इतना कह दिया। तो पड़ोसी सो सकेगा? और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, देख लूंगा, आप निश्चिंत रहो। उसको नींद आएगी एक क्षण के लिए भी, और नींद आ जाए, ताला टूट जाए तो क्या हो? क्यों? उसने स्वीकार कर लिया था ये भार कि हाँ देखता रहूंगा, करूंगा कुछ नहीं, ताला नहीं तोड़ूंगा, सामान नहीं निकालूंगा, वो तो वहां पाप है ही सही। लेकिन ये जो भार उसने ग्रहण किया है, इसमें कभी एक क्षण भी वो आराम से नहीं रह सकता। तो ये जानने का भार जो आत्मा को संभलाया गया पर प्रकाशक के नाम पर, इसमें आत्मा एक मिनट नहीं सो सकता, एक मिनट चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए वजनी बात तो गाथा में यह है, असल में सच में देखा जाए तो, कि जिनको हम महापाप मानते हैं, जो महापाप हिंसादिक और ये नरक तिरंच आदि, ऐसा मैं हूं, इसको जो हम महापाप मिथ्या दर्शन मानते हैं, उसी लाइन में आचार्य ने ये धर्म द्रव्य मुझे ज्ञात होता है, इस पाप को रखा है। अध्यवसान अध्यवसान में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों शामिल होते हैं। जब जीव ने ये मान लिया कि मुझे धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, तो उदाहरण है इसमें सारा लोकालोक, ये सब कुछ आया। आचार्य जैसे इनकी जो टीका है
उसमें तो उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि भगवान ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है कि मुझे धर्म द्रव्य ज्ञात होता है। फिर ये आपने कैसे लिखा? धर्म द्रव्य को हमने आज तक देखा भी नहीं। हाँ, इतना जनवाणी के आधार से जानते हैं कि धर्म द्रव्य नाम का एक द्रव्य है और युक्ति से भी वो सिद्ध होता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये मुझे धर्म द्रव्य दिखाई देता है, ये कोई नहीं बोलता है। ऐसा तो वे पुद्गल दिखाई देता है या ये मेरी संपत्ति दिखाई देती है, नोट दिखाई देते हैं, ये तो हम बोलते हैं, पर ये तो हम कभी बोलते नहीं। ये आपने कैसे कहा? कहते धर्म द्रव्य ज्ञात होता है। इस प्रकार का भीतर ज्ञान में जो विकल्प पैदा होता है वो धर्म द्रव्य के आकार होने से धर्म द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि आकार उसका वैसा है ना। ठीक, ज्ञान का आकार कैसा होता है? हम किसी वस्तु का विचार करें तो ज्ञान में आकार कैसा दिखाई देता है? उस वस्तु जैसा। तो वस्तु तो है नहीं, तो वो आकार ज्ञान का है, अर्थात ज्ञान ही है। इस तरह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है धर्म द्रव्य के विचार के काल में, जब उसको वो धर्म द्रव्य जैसा ज्ञान का आकार है, उसको भी उपचार से धर्म द्रव्य कहते हैं। अज्ञानी को उपचार है ही नहीं, वो तो उसे सीधा धर्म द्रव्य मानता है कि मेरे ज्ञान में धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, दिखाई देता है। इसको आचार्य महाअधर्म कहते हैं, बहुत बड़ा अधर्म। और उसमें उसने अपना ज्ञान और अपना ज्ञायक इस सत और अहेतुक होते हुए भी पराधीन कर दिए, अर्थात जड़ रूप और अचेतन रूप कर दिए। ऐसे आत्मा का और ज्ञेयमय धर्मादिक रूपों का, आत्मा का और ज्ञेयमय धर्मादिक रूप में जो आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, वे आत्मा से भिन्न होने पर भी ज्ञान में कैसे दिखाई दे सकते हैं? ज्ञान में कैसे आ सकते हैं वे कि वे ज्ञान में देखे जाएं? क्योंकि अज्ञानी तो हमेशा यही कहता है कि मैंने ज्ञान में कभी धर्म देखा, कभी अधर्म देखा, कभी आकाश देखा, कभी पुद्गल के अनेक अनेक आकार प्रकार देखे। मैंने तो ज्ञान में न मालूम कितना मेला मुझे दिखाई देता। अज्ञानी का वाक्य तो यह है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ज्ञप्ति मैंने जानन क्रिया वो सत और अहेतुक है। ज्ञप्ति सत है, अर्थात स्वयं से पैदा होती है, स्वयं भू है वो, उसके षट कारक स्वयं के हैं। इसलिए षट कारकों से उस ज्ञप्ति का मैंने ज्ञान क्रिया का जन्म होता है। उसका जन्म किसी अन्य पदार्थ से, कि जिसे हम ज्ञेय कहते हैं, उससे नहीं होता। इसलिए सतरूप है, अहेतुक है, मैंने किसी हेतु से उसका जन्म नहीं होता, स्वयं ही उसका हेतु है और वह भीतर से पैदा होती है। ऐसे ज्ञान को तूने बर्बाद किया, ऐसे ज्ञान का तूने अस्तित्व मिटाया, अस्तित्व मिटाकर सुसाइड किया, आत्महत्या की, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं होता। वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, मुझे धर्मादि ज्ञात होते हैं। भिन्न आत्मा का आदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से अचारित्र है। इसलिए ये समस्त अध्यवसान बंध के ही निमित्त हैं। जितने भी अध्यवसान हैं कर्म बंध के निमित्त हैं। वो तो एक अलग प्रकरण है। मुख्य प्रकरण यह है कि ये जो हमारा विश्वास है अनादिकाल का कि मेरे ज्ञान में ये ज्ञात होता है, अगर पराकाष्ठा से बात की जाए, पराकाष्ठा जैसा इसमें कहा गया कि सत्य और अहेतुक ज्ञप्ति जिसका एक रूप है, इस पर यदि हम विचार करें तो ज्ञान का कोई ज्ञेय होता है, ये बात निश्चय में है नहीं। ज्ञान का कोई ज्ञेय होता है, ये बात निश्चय में नहीं है। तो फिर ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है, ये बात कितनी दूर चली गई। सत्य और अहेतुक जो ज्ञान है, क्या जगत में उसका और भी कोई है? क्या है ना, उसका ज्ञेय है। ये जगत के पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल
ये उस ज्ञान के ज्ञेय हैं, कि ये उस ज्ञान के ज्ञेय हैं। इसमें जो प्रयोजन है, अभिप्राय है, मर्म है, वो कोई और है, वो कोई दूसरे प्रकार का है। और तुमने सीधा का सीधा ये मान लिया है कि इस ज्ञान के जगत में अनंत ज्ञेय हैं। तो इस ज्ञान का जगत के अनंत ज्ञेयों के साथ संबंध स्थापित करके तुमने इसकी स्वाधीनता का नाश करके इसे सत्य और अहेतुक स्वीकार नहीं किया, इसको आत्मा का अपना स्वाधीन स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा पाप किया है, अर्थात कुदरत की हस्ती को मिटाने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये भी कुदरत का तत्व है। ज्ञान किसका तत्व है? तो कुदरत के तत्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न ये कोई सामान्य अपराध है? इसलिए वास्तविकता तो यह है। ज्ञान के लिए कई बातें आती हैं, जैसे जब व्यवहार की बात अपन करेंगे अभी, तो इस व्यवहार की बात में तो आती है सारा का सारा कि ज्ञान का जगत के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, चेत्य चेतक संबंध है, प्रकाशक प्रकाश संबंध है, द्योतक द्योत्य संबंध है, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के संबंध ज्ञान के बताए गए। लेकिन वे जिनवाणी में बताए गए, तो क्या ये जो सत और अहेतुक कहा गया इससे इनकार करके बताए गए? इन दोनों में से परम सत्य क्या है? कि ज्ञान का ज्ञेय के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। इस जगत में ज्ञान का संबंध भी है और वह केवल जानने मात्र का संबंध है। यूं कहें ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, मैंने पदार्थों के साथ ज्ञान का जानने मात्र का संबंध है, ऐसा हमने कहा। तो यहाँ तो ये कहा यदि ज्ञान सत और हेतुक है तो उसका कोई संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जिनवाणी यदि कहती है तो जिनवाणी की वह बात भी विश्वास करने लायक नहीं। और जिनवाणी की उस बात पर यदि विश्वास श्रद्धा कर ली जाए तो मिथ्या दर्शन का जन्म होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? जिनवाणी ने कही है ये बात हम नहीं कह रहे, कोई मंच पर बैठने वाले। जिनवाणी ये बात कहती है कि ये बात कहने में तो बहुत आएगी सारी की सारी, लेकिन वो कही गई बात होने के कारण और वस्तु व्यवस्था में उसका नितांत अभाव होने के कारण उसका विश्वास मत करना। इसीलिए मैंने उसे एक भाषा दी है, उसका नाम व्यवहार न्याय है। और उस समग्र व्यवहार न्याय के लिए एक बार कह दिया कि वो अपनी अनेक प्रकार से बात करेगा और जगत के भिन्न पदार्थों का संबंध जोड़ेगा मैंने जोड़ने की बात करेगा, लेकिन उसका बिल्कुल विश्वास मत करना। ये बात जिनवाणी ने कही, हम थोड़ी कहते हैं। तो जिनवाणी हमारे लिए ऐसे अध्यवसांग का महापाप का निमित्त बने, ये बात तो काफी विचारणीय होगी, बहुत विचारणीय होगी। और ये ज्यादा वजनदार बात ये है सचमुच तो कि असल में ज्ञान का सत और अहेतुक होने के कारण किसी के साथ कोई संबंध न होने से न तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, न चेत्य चेतक संबंध है, न विषयी और विषय का संबंध है। लेकिन यह कहे बिना उस ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान में जो ज्ञप्ति क्रिया होती है उसका स्वरूप नहीं बताया जा सकता, इसलिए हमें ऐसा कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन ऐसा बताने से हम असली बात पर पहुंच जाते हैं। असली बात को पहले अपने ज्ञान में निश्चित करके, इतनी निश्चित करके कि एक बार तो सुमेरु हिले तो हिले, लेकिन यह नहीं हिलेगी ये बात। इस तरह दृढ़ता से स्वीकार करके मैंने ज्ञान को अत्यंत भिन्न, ज्ञाय को अत्यंत भिन्न, सत हेतु, उसमें सारा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आया ना उसमें। ये मुझे धर्मद्रव्य ज्ञात होता है, इसमें नहीं आ गया, धर्मद्रव्य कारण नहीं बन गया। धर्मद्रव्य कहते ज्ञान का निमित्त है, तो अब और सारे और तो उड़ाए, ये गया संबंध, द्योत्य द्योतक, विषय विषय संबंध, ये निमित्त है, निमित्त खाली। कि निमित्त भी कोई संबंध होता है? असल में होता है कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत में? कि कोई संबंध नहीं है। सर्व संबंध से आचार्य एक बार इनकार हो चुके
उसको विश्वास में लेकर संबंध की बात करना, संबंध की चर्चा करना। पहले हमने ये विश्वास किया कि हम जिस परिवार में पैदा हुए तो वही तो हमारे पिता है, वही हमारी माँ है, वही हमारे भाई हैं, वही हमारी बहन है, वही हमारे चाचा चाची जितने हैं वही हैं। ये तो विश्वास किया ना। यह विश्वास करके हम सारे जगत में जिन जिन के साथ हमारा संपर्क है हम इन्हीं नामों से उनको बोलते हैं, इसके सिवा दूसरे नाम से बोलते ही नहीं। हमारे मित्र का यदि पिता है तो हम उसे पापा कहते हैं, लेकिन क्या मानकर कहते हैं? क्या उसे पापा मानकर कहते हैं या पहले उससे इनकार करके फिर पापा कहते हैं? तो उसके पीछे कोई हेतु, कोई कारण है कि क्यों कहते हो कि मेरे पापा जैसे हैं? और क्या है जैसे हैं? जैसे हम कहते हैं कि ये मेरी धर्म की बहन है, तब हमने तो पूछा कि बहन दो प्रकार की होती है, एक धर्म की एक अधर्म की। तो अधर्म की कौन सी है फिर? जो असली है वो अधर्म की है। तो धर्म की बहन इसका अर्थ ही है कि वो बहन ही नहीं है। तो सारे जगत को हम ये विशेषण देने पर भी, इस नाम से पुकारने पर भी कि मम्मी, आंटी, भाई साहब, ये सारी नहीं कहते हैं दूसरों से, क्योंकि शिष्टाचार में झगड़ों से बचने के लिए और शिष्टाचार के निर्वाह के लिए, व्यवहार के निर्वाह के लिए लोक में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, लेकिन माना नहीं जाता है, क्योंकि वह टूट भी जाता है, टूटते हुए देखे जाते हैं। तो हम इस प्रकार का जो करते हैं, उसी तरह जिनवाणी भी कहती है कि इस तरह के व्यवहार मेरे भीतर भी आएंगे और मैं भी ऐसी बात करूंगी, लेकिन मैं तुमको कह देती हूं कि उस बात पर विश्वास मत करना। उस पर विश्वास करोगे तो अपने ज्ञाय को खोदोगे, वो हाथ नहीं आएगा। इस तरह ये जो गाथा है ये एक जीवंत प्रमाण है, जीवंत प्रमाण, कि जिसमें ये कहा जाता है खूब घोषणा करके कि केवल ज्ञान सारे लोकालोक को जानता है। ये गाथा कहती है कि वो तो एक भी वस्तु को नहीं जानता, क्योंकि उसके भीतर कोई आता ही नहीं। और यदि जानना कहो भी तो सत और अहेतुक ज्ञप्ति बनाकर बोलो, फिर कहना उस सत और हेतुक ज्ञप्ति में जो कुछ भी होता है, भले ही हम उसे ज्ञेय कहें, ज्ञेयाकार कहें, कुछ भी कहें, तो कोई पाप होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उस ज्ञान को, कि जो ज्ञान अनेक विशेष रूप 15वीं गाथा के आधार पर अनेक विशेष रूप हुआ है, वो सत और अहेतुक है। उसमें जो अनेक आकार प्रकार दिखाई देते हैं, उसके कारण वे पदार्थ नहीं है कि जिनके आकार जैसा वो दिखाई दे रहा, उनके कारण से उसने वो आकार नहीं बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया है। इसलिए सत अहेतुक ज्ञप्ति एक बार स्वीकार कर लेने पर, ये मेरा ज्ञान सबको जानता है, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, यह बात व्यवहार है। ये जिनवाणी में अनेक जगह आचार्यों ने प्रसिद्ध की है, अनेक जगह। जो 10 गाथाएं तो अभी ली थी भाई, सेठी हो तो साफ ही बोलते, बोले ऐसा व्यवहार है सारा। बस आत्मा पर पदार्थ को जानता है, ये केवल व्यवहार न है और कुछ नहीं। दूसरा इसमें भी आया, प्रवचन सार में आया, 174वीं गाथा में आया, बहुत अच्छी बात आई है, बहुत अच्छी। प्रश्न ये किया, समय शायद ज्यादा हो गया, 8:30 हो, एक बात कहकर प्रश्न ये आया कि ये जो अमूर्तिक आत्मा है, ये मूर्ति कर्मों से कैसे बनता है? ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अमूर्तिक है और मूर्तिक, वो मूर्तिक है, तो वो इसे बांध कैसे लेते हैं? जैसे हम हवा को सांकलों से बांधना चाहें तो बन जाएगी क्या? तो फिर ये अमूर्तिक मूर्तिक से कैसे बनता है? तो आचार्य क्या कहते हैं कि जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्ति को जानता है, इस तरह का व्यवहार है, इसी तरह
अमूर्त आत्मा मूर्ति कर्म से बनता है, इस प्रकार का व्यवहार है। सचमुच वो मूर्ति कर्म से नहीं बनता, क्योंकि वह मूर्ति कर्म से न्यारा है। वह तो केवल राग द्वेष से बंधा हुआ है और किसी से नहीं बनता। क्योंकि बनने के लिए द्वेष चाहिए, तो हम बोलेंगे ना, फिर किससे बंधा है? नहीं बंधा है, क्योंकि संसार अवस्था में तो बंधन होने चाहिए। फिर किससे बंधा है? बंधा है तो केवल अपने अज्ञान से और राग द्वेष से बंधा है। तो मूर्ति कर्म से बंधा है, क्योंकि अज्ञान और राग द्वेष जहाँ होते हैं वहाँ मूर्ति कर्म का बंध होता है। इसलिए इस बात को बताने के लिए हमने उसे मूर्ति कर्मों का बंधन तो कहा, लेकिन वह केवल व्यवहार, वैसा मान मत लेना। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया है? उस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण ये दिया कि जैसे ये कहा जाता है कि अमूर्तिक आत्मा मूर्ति को जानता है, ये व्यवहार है, ऐसा स्पष्ट बोला है। 174वीं गाथा में देख लो, विस्तार से कहा है, उसका संक्षेप इतना है। तो स्थान स्थान पर इसको इन्होंने उदाहरण के रूप में बात कौन सी ली है? उदाहरण के रूप में अमूर्ति मूर्ति के संबंध का को बताकर और उसका निषेध करने के लिए आचार्य कहते हैं कि जैसे अमूर्ति का आत्मा वो मूर्त को जानता है, ये व्यवहार है, ये वास्तविक नहीं, क्योंकि मूर्त उसके भीतर आता ही नहीं है, तो जानेगा कैसे? जानने के लिए तो उसका अस्तित्व होना चाहिए। यह मुझे मेरे ज्ञान में घड़ा ज्ञात होता है, ऐसा एक विकल्प पैदा हुआ और घड़ा वहां रखा है, तो क्या हुआ? घड़ा ज्ञात हुआ। और जानने का जितना भी है क्षेत्र, वो तो सत और अहेतुक है, ज्ञान है। उस सत्य और अहेतुक में घड़ा ज्ञात हो, मैंने घड़ा आवे और घड़ा ज्ञात हो, तो सत और हेतुक रहा या वो तो घड़ा हो गया। इसलिए इतना कहता है जैन दर्शन, यदि तुम्हें घड़ा जानना है तो सबसे पहले घड़ा बनो, तुमको घड़ा बनना पड़ेगा। और घड़ा बन जाओगे तो घड़े को जान नहीं सकोगे। इसलिए ये विकल्प ही तोड़ दो, ये घड़ा मुझे ज्ञात होता है। कोई घड़ा ज्ञात नहीं होता ज्ञान में। ये मैं घड़े को जानता हूं, इस प्रकार का निश्चित रूप में एक ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होता है। अर्थ विकल्प को कहा ना ज्ञान प्रवचन सार में, ये अर्थ विकल्प। तो कैसा उस ज्ञान में कैसा लगता है कि जैसा वो सामने घड़ा रखा है ना, ठीक वैसा का वैसा आकार, वो गोलाकार, वो ज्ञान में वैसा लगता है। तो वो जो ज्ञान में वो जो गोलाकार है, वो घड़े जैसा होने के कारण, और वहाँ बहुत घड़े होने पर भी कौन सा घड़ा ज्ञात हो रहा है, इसलिए हम ज्ञान के उस विकल्प को घड़े के नाम से पुकारते। घटाकार ही नहीं केवल, हम तो घड़ा कहने को तैयार हैं, कहने को तो तैयार हैं, लेकिन रंच मात्र भी मानने को तैयार नहीं है। अध्यवसान पैदा नहीं करना है और संसार में धक्के नहीं खाना है, दुखी नहीं होना, ऐसी चर्चा है।